नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हम लोग आज चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 क्या बात करता है? ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के खिलाफ ऑफेंसेस। कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं और कहाँ से? सेक्शन 121 से सेक्शन 130 तक, 121 से 130 तक ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है, चैप्टर 6 है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 121 से, ठीक है। तो 121 क्या बात करता है? वेजिंग ऑफ वॉर की बात करता है। वेजिंग ऑफ वॉर क्या होती है कि वेजिंग ऑफ वॉर लड़ाई करना, लड़ाई की शुरुआत कर देना किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर कोई भी वेजिंग ऑफ वॉर करता है, कैसे करता है? या तो खुद करता है, या फिर वेजिंग ऑफ वॉर या तो खुद करता है, या फिर अटेम्प्ट करता है, या फिर अबेटमेंट करता है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ करता है तो वो किसके लिए लायबल है? वेजिंग ऑफ वॉर के लिए लायबल है, ठीक है। लेकिन इसका मेन, इसका जो वो है, जो कंडीशन है वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, अगेंस्ट में किसके होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अगर मैं बोलूँ कि कहीं पे राइट हो रहा है, राइट, अगर कहीं पे दंगा हो रहा है तो वो दंगा तो दंगा ही है, उसकी अलग पनिशमेंट है, कुछ जो भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर उस दंगे की, वो जो दंगा है, उस दंगे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टारगेट करना किसको है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टारगेट करना है। वो जो दंगा हो ही किसको रहा है? जिससे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टारगेट कर सके, तो वो राइट भी वो उसमें वेजिंग ऑफ वॉर में आ सकता है। सबसे जो मेन, जैसे कि मुंबई ब्लास्ट 26/11 पार्लियामेंट्री अटैक हमारा, वहाँ ये सब क्या है? ये सब ऐसे ऑफेंसेस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हुए थे। और अगर कोई आदमी वेजिंग ऑफ वॉर करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है? या तो डेथ, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या और इन दोनों केसेस में फाइन, ठीक है। ये पनिशमेंट है वेजिंग ऑफ वॉर की। अब चलो, कुछ आदमी हैं जो कि वेजिंग ऑफ वॉर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वेजिंग ऑफ वॉर नहीं कर रहे हैं ना, या फिर ना तो अटेम्प्ट कर रहे हैं और ना ही वो अबेटमेंट कर रहे हैं। लेकिन 4-5 लोग हैं जो कि सिर्फ कॉन्स्पायर कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। कैसी? जैसे कि वहाँ पर हम लोग बम धमाका करेंगे, उससे क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी हिल जाएगी। इस तरीके की बातें कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो लोग। तो क्या वो लायबल हैं? पनिशमेंट के लिए लायबल हैं क्या किसी भी तरीके से? तो हमने सेक्शन 121 है, इसी पनिशमेंट की बात करता है। अब कॉन्स्पिरेसी, हमको पता है कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी भी होती है, लेकिन उस अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए ज़रूरी क्या होता है? कि कोई भी एक्ट होना, मतलब कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी होना सिर्फ वो ओके नहीं है, उस कॉन्स्पिरेसी के लिए एक एक्ट होना ज़रूरी है जो कि उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्ट होना भी जरूरी नहीं है। सिर्फ आपस में आप 3-4 लोग अगर बात भी कर रहे हो कि ऐसा ऐसा करना है, कॉन्स्पिरेसी ही हो रही है, तो भी आप सेक्शन 121A के अंडर आप लायबल हो, ठीक है। और उसकी पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर 10 साल तक की सज़ा है, और इन दोनों केसेस में फाइन। ये पनिशमेंट है सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के लिए। वेजिंग ऑफ वॉर की आप सिर्फ कॉन्स्पिरेसी ही कर रहे हो तो भी आप लायबल हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए, या फिर 10 साल तक की सज़ा, और दोनों केसेस में फ़ाइन। अब एक आदमी है, ना तो वो वेजिंग ऑफ वॉर खुद कर रहा है, या फिर अटेम्प्ट कर रहा है, या फिर अबेटमेंट कर रहा है, और ना ही कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है एक आदमी। बस वो कर क्या रहा है? आदमी इकट्ठे कर रहा है और आर्म्स एंड एम्यूनेशन, जो बंदूकें वगैरह इकट्ठे कर रहा है। और उसका इंटेंशन क्या है ये सब इकट्ठा करने का? या तो वेजिंग ऑफ वॉर कर सके, या फिर वेजिंग ऑफ वॉर के लिए तैयार हो सके। वो इंटेंशन क्या है? या तो वो कर सके वेजिंग ऑफ वॉर, या फिर वो तैयार हो सके। उसने कुछ अभी तक वेजिंग ऑफ वॉर खुद ना तो किया है, ना अभी अटेम्प्ट किया है, ना अबेटमेंट किया है, ना कॉन्स्पिरेसी करी है। बस ये सब कर रहा है वो। या तो आदमी इकट्ठा करे, या फिर आर्म्स एम्यूनेशन, या फिर कुछ भी इकट्ठा कर रहा है। उसका इंटेंशन क्या है? या तो वेजिंग ऑफ वॉर कर सके, या फिर तैयार हो सके वेजिंग ऑफ वॉर के लिए। तो क्या ये पनिशमेंट के लिए लायबल है? बिल्कुल। सेक्शन 122 इसी पनिशमेंट को लेके बात करता है। अगर कोई आदमी ऐसे कलेक्ट भी करता है किसी को भी वेजिंग ऑफ वॉर के लिए, या प्रिपरेशन फॉर वेजिंग ऑफ वॉर के लिए, तो उसकी पनिशमेंट क्या है? या तो पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर पनिशमेंट फॉर 10 ईयर्स, और इन दोनों केसेस में फाइन, दोनों केसेस में फाइन। अब एक और आदमी है, और वो जो एक और ये जो नया आदमी है, अब ये तो
ये तो अब ये भी नहीं, कलेक्शन भी नहीं कर रहा, कलेक्ट भी नहीं कर रहा कोई चीज़। अब वो ना तो वेजिंग ऑफ वॉर कर रहा है, ना कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ना कलेक्शन कर रहा है किसी भी आदमियों का, ना किसी चीज़ का, कुछ कर ही नहीं रहा हो। अब वो बस कर क्या रहा है, उसको सब कुछ पता है कि ये लोग वेजिंग ऑफ वॉर करने वाले हैं। ये जो आदमी है इसको पता है कि ये लोग वेजिंग ऑफ वॉर, ये लोग यहाँ पर धमाका करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। वो आदमी क्या कर रहा है, बस ये जो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये जो फैक्ट्स वगैरह हैं उसके पास, ये बस छुपा रहा है वो। और छुपा क्यों रहा है, उसका इंटेंशन क्या है छुपाने का, कि अगर उसने किसी को बता दिया तो इनका काम तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसका इंटेंशन क्या है, इनका काम आसान करना। उसको पता है कि मैं जो छुपा रहा हूँ इससे इन लोगों का काम आसान हो जाएगा, उसको पता है। और फिर भी अगर वो आदमी छुपाता है तो वो क्या कर रहा है, एक क्राइम कर रहा है। वो एक क्राइम कर रहा है किस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 123 के अंडर। और इसकी पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट या तो 10 साल तक की सज़ा और फाइन। पनिशमेंट क्या है, 10 साल तक की सज़ा और फाइन। अगर वो जो आदमी है वो सिर्फ कंसील ही करता है, सिर्फ फैक्ट से छुपाता ही है वो वेजिंग ऑफ वॉर को लेके, तो भी उसको सज़ा है 10 साल तक की सज़ा और फाइन। अब 124 क्या बात करता है, 124 बात करता है कि अगर कोई भी आदमी अगर गवर्नर को या प्रेसिडेंट को या गवर्नर कोई से भी स्टेट का, अगर कोई आदमी प्रेसिडेंट को या गवर्नर को कोई काम करने के लिए या तो इंड्यूस कर रहा है या कंपेल कर रहा है, कोई भी काम करने के लिए या कोई भी काम ना करने के लिए प्रेसिडेंट को और गवर्नर को या तो इंड्यूस करे या फिर कंपेल करे, या तो बहलाए फुसलाए या फिर दबाव डाले कोई काम करने के लिए भी या कोई काम ना करने के लिए, तो भी वो पनिशमेंट के लिए लायबल है। अब वो दबाव या इंड्यूस कर कैसे सकता है, या तो असॉल्ट कर सकता है, या फिर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर सकता है, या फिर अटेम्प्ट कर सकता है रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करने को, अटेम्प्ट भी कर सकता है, या फिर आतंक फैलाए, आतंक उसके दिमाग में एक डर बना दे किसी के भी दिमाग में, प्रेसिडेंट या फिर किस वजह से, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या फिर क्रिमिनल फोर्स या तो यूज़ करे वो या फिर शो करे क्रिमिनल फोर्स की मैं यूज़, उसी को तो असॉल्ट बोलते हैं, है ना। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई काम करवाने के लिए या कोई काम ना करवाने के लिए, मैटर नहीं करता कि वो उसकी लीगल पावर्स के अंडर आता है या नहीं आता। कोई आदमी अगर उसको कंपेल करता है या इंड्यूस करता है, कैसे, असॉल्ट करके या फिर रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करके या अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करके, तो आदमी क्या कर रहा है, सेक्शन 124 के अंडर क्राइम कर रहा है। और उसकी पनिशमेंट क्या है, या तो 7 साल तक की सज़ा और फाइन, 7 साल तक की सज़ा और फाइन। अगर कोई आदमी ऐसे प्रेसिडेंट को या गवर्नर को असॉल्ट करता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है, कैसे, बाय इंड्यूस या कंपेल करके किसी भी तरीके से करता है, तो उसकी सज़ा क्या है, 7 साल तक की सज़ा और फाइन। 124। अब बात करते हैं 124A की। क्या बात करता है, सेडिशन। सेडिशन एक बहुत कंट्रोवर्शियल सेक्शन है, यूके ने तो बैन भी कर दिया सेडिशन को। और सेडिशन आया कैसे था, सेडिशन आया था, ये जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो लेके आए थे सेडिशन। क्योंकि सेडिशन होता क्या है, पहले बात करते हैं सेडिशन की होता क्या है। सेडिशन यानी कि अगर कोई भी आदमी अगर बाय वर्ड्स या स्पोकन, या तो रिटर्न करके या स्पोकन, या तो रिटर्न या फिर स्पोकन वर्बली, कैसे भी, या बाय साइन या बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन, या फिर कैसे भी अगर सामने वाले के दिल में सरकार गवर्नमेंट के खिलाफ एक हेट्रेड की फीलिंग, या फिर हेट्रेड तो हम जानते हैं नफरत की फीलिंग, या फिर एक कंटेम्प्ट की फीलिंग, कंटेम्प्ट यानी कि डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग, या फिर एक डिसअफेक्शन की फीलिंग, या फिर अटेम्प्ट टू डिसअफेक्शन करता है वो, मतलब कि कोशिश करता है कि डिसअफेक्शन पैदा करने की। डिसअफेक्शन यानी कि डिसलॉयल्टी और एनमाइटी यानी शत्रुता की फीलिंग, है ना। तो ये सारी फीलिंग्स, अगर ये सारी क्या, अगर कोई सी भी फीलिंग इनमें से अगर सामने वाला पैदा करता है इंटेंशन के साथ ये फीलिंग पैदा करता है बाय किसी भी तरीके से, रिटर्न, वर्बल, ओरल, है ना, बाय साइन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरीके से अगर सामने वाले की दिल में फीलिंग पैदा कर देता है हेट्रेड की, कंटेम्प्ट की या डिसअफेक्शन की, तो आदमी किसके लिए लायबल होगा, सेडिशन के लिए। आदमी किसके लिए लायबल होगा, सेडिशन के लिए। अब सेडिशन की पनिशमेंट क्या है, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जिसमें फाइन ऐड हो सकता है, या फिर 3 साल तक की सज़ा जिसमें फाइन ऐड हो सकता है, या फिर सिर्फ फाइन।
ठीक है, ये पनिशमेंट है सेडिशन की। और सेडिशन जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर आया था, और ब्रिटिशर्स क्या थे, पूरी कंट्री को एक ही वही जो था वो रन करते थे ब्रिटिशर्स, है ना। अब उनके सामने कोई अपोजिशन पार्टी तो थी नहीं। अब इस टाइम पर अब हम इंडिया की कंडीशन ऐसी है कि अब हमारे पास राइट है, हमारी राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन राइट्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब बहुत कंफ्यूजिंग है ये सेडिशन की। हम सुनते रहते हैं किसी को भी सेडिशन के लिए लाइबल कर दिया कि इसने कुछ आर्टिकल पब्लिश कर दिया, इसने कुछ बोल दिया, तो सेडिशन के लिए लाइबल होते रहते हैं। और आज के टाइम कंट्रोवर्शियल सेक्शन तो है ही, और आए कोई कभी ना कभी कोर्ट के भी जजमेंट्स आते ही रहते हैं। एक जजमेंट ऐसा था कि जिसमें कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई आदमी स्टेटमेंट कुछ दे रहा है, कुछ कंट्री के खिलाफ कुछ बोल रहा है वो, जिससे हेट्रेड पैदा होना चाहिए, लेकिन अगर हेट्रेड पैदा नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी फीलिंग पैदा नहीं हो रही, मतलब जिसके सामने वो जो बोल रहा है वो आदमी वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ना, तो वो सेडिशन नहीं माना जाएगा। अब एक और जजमेंट आया था जिसमें कोर्ट ने बोला था, और कोर्ट ने ये नैरो कर दी, मतलब सेडिशन को थोड़ा नैरो कर दिया कि अगर कोई आदमी स्टेटमेंट दे रहा है, भले ही वो सेडिशन वाले जो फीलिंग्स हैं वो कर रही हो, हेट्रेड पैदा कर रही हो या फिर जो भी कर रही हो, अगर उस स्टेटमेंट्स से अगर जो कंट्री की सिक्योरिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो भी वो सेडिशन के लिए लायबल है। तो ये जजमेंट्स निकाल रही है, इसको कोर्ट भी कर रही है। इसलिए सेडिशन, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि थोड़ा बस कंट्रोवर्शियल है। अब मान लो कि आप हो और आपने कोई गवर्नमेंट मेजर्स ले रही, जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है अभी, तो अभी लॉकडाउन लगा दिया, मान लो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये क्या लिया गवर्नमेंट ने, एक मेज़र लिया, किस लिए, कोरोना को रोकने के लिए। अब आप क्या कर रहे हो, इसके खिलाफ डिसएग्री हो आप इसके खिलाफ, और बोल रहे हो कि नहीं यार ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, लेकिन आपके इंटेंशन क्या है बोलने के, आपकी ये जो बोल रहे हो आप गवर्नमेंट के मेजर्स के खिलाफ, आपके इंटेंशन क्या है कि ये जो किया है ये गलत किया। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, यार बहुत लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, बेचारे जो मज़दूर हैं, जो गरीब लोग हैं, ये बहुत लॉकडाउन से बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्ट यही हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा करना चाहिए या लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। ये चीज़ अगर कुछ इस तरीके से बोलता हूँ तो ये सेडिशन नहीं आएगा, भले ही मैं सरकार के खिलाफ भी बोल रहा हूँ तो। लेकिन मेरा कि जो उन्होंने मेजर्स लिया है इसको अल्टर कर सके बाय लॉफुल मीन्स से, अगर मेरा इंटेंशन ये है तो वो सेडिशन नहीं होगा। अब दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है, गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन लिया, उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि लॉकडाउन में अगर बाहर निकलते हैं तो पुलिस डंडे मारती, लठ मारती, ये क्या एक्शन ले रही है ये, अब इसके खिलाफ मैं कुछ बोल रहा हूँ तो भी वो सेडिशन नहीं होगा। कब तक, अगर मैं मेरे वर्ड्स से, स्टेटमेंट से हेट्रेड या फिर कंटेम्प्ट या डिसअफेक्शन की फीलिंग पैदा नहीं कर रहा गवर्नमेंट के खिलाफ, तो भी ये सेडिशन नहीं होगा। अब क्या हमको सेक्शन 121 याद है, हमने क्या पढ़ा था कि वेजिंग ऑफ वॉर अगर कोई आदमी करता है या अबेटमेंट करता है या अटेम्प्ट करता है वेजिंग ऑफ वॉर के लिए, तो वो आदमी लायबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा देश है, एशियाटिक पावर है, जिसके साथ हम ऐसी गवर्नमेंट है एशियाटिक पावर की, जिसके साथ हम अलायंस में हैं, या फिर हमारी पीस में है, हम पीस ट्रीटी जो होती है ना, ट्रीटी जो हमारी पीस ट्रीटी होती है उसके वैसे है, हमारा ऐसा कनेक्शन है, या तो हम अलायंस में हैं उस एशियाटिक पावर वाली जो गवर्नमेंट है उससे, या तो हम अलायंस में हैं या फिर पीस से हैं हम लोग, पीस ट्रीटी हमारी है। अगर ऐसे देश के खिलाफ अगर कोई आदमी वेजिंग ऑफ वॉर करता है तो भी क्या है, तो भी वो पनिशमेंट के लिए लायबल है, किस सेक्शन 125 के अंडर। क्या पनिशमेंट क्या है, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या उसमें फ़ाइन एडेड हो सकता है, या फिर 7 साल तक की सज़ा जिसमें फ़ाइन एडेड हो सकता है, या फिर सिर्फ फाइन, ठीक है। कुछ एक ऐसा देश जिसके साथ हम अलायंस में हैं, एशियाटिक पावर जिसके साथ हम अलायंस में हैं या फिर पीस में हैं, हम उसके खिलाफ भी वेजिंग ऑफ वॉर कोई आदमी करता है तो भी वो उसके लायबल है, किसके लिए, पनिशमेंट के लिए 125 के अंडर। अब ये तो बात हो गई कि वेजिंग ऑफ वॉर किन देशों के खिलाफ, उन देशों के खिलाफ जिनके साथ हम अलायंस में हैं या पीस में हैं, ठीक है। अब
उन देशों के खिलाफ जिनके साथ या तो हम अलायंस में है या पीस में है, उनके खिलाफ कोई आदमी अगर डिप्रेडेशन करता है, डिप्रेडेशन क्या होता है, या तो अटैक करना या प्लेंडर करना। प्लेंडर मतलब क्या होता है, हम सुनते रहते हैं कि ये यहाँ पर आतंकी आए, आतंकी घुसपैठ आए और लूट लाट के ले गए। जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे, क्या ले गए, सब जो भी हमारा सोने की चिड़िया हुआ करती थी जो सब लूट के ले गए। तो वो क्या था, एक प्लेंडर था, प्लेंडर। ठीक है, तो अगर कोई आदमी या तो अटैक करता है या प्लेंडर करता है, उसको क्या एक वर्ड है, डिप्रेडेशन। अगर कोई आदमी डिप्रेडेशन करता है कहाँ पर, ऐसे देशों में, ऐसी देशों की टेरिटरीज में, मतलब ऐसे देशों में जिनके साथ या तो हम अलायंस में है या फिर पीस में है, या फिर प्रिपरेशन भी करता है कमिट करने की। डिप्रेडेशन या तो खुद करता है या फिर कमिट करता है डिप्रेडेशन करने की, तो भी वो आदमी को पनिशमेंट दिया जाएगा सेक्शन 126 के अंडर। और पनिशमेंट क्या है, 7 साल तक की सज़ा और फाइन, और क्या, फॉरफिट कर लेना प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी से उसने डिप्रेडेशन करने की कोशिश करी थी, जो भी प्रॉपर्टी हो, बंदूक हो, लाठी हो, जो भी प्रॉपर्टी हो, उसने कोशिश करी हो डिप्रेडेशन करने की, उस जगह पर डिप्रेडेशन करने की कोशिश करी हो, या फिर करने वाला हो डिप्रेडेशन उस प्रॉपर्टी से, तो उस प्रॉपर्टी को छीन लेना। और या फिर अगर वो कर चुका हो और कुछ प्रॉपर्टी अगर उसके हाथ आई हो, तो जो वो प्रॉपर्टी उसने डिप्रेडेशन से उसने ली है, छीनी है, तो वो प्रॉपर्टी भी फॉरफिट कर लेना। फॉरफिट यानी कि ले लेना। ठीक है, या तो 7 साल तक की सज़ा और फाइन, और साथ में फॉरफिट कर लेना प्रॉपर्टी को। तो ये था 126। अब एक आदमी ने डिप्रेडेशन के थ्रू एक प्रॉपर्टी तो ले ली, मतलब कि मान लो एक आदमी ने एक देश पर हमला किया, मतलब अटैक किया, और वहाँ से उसने प्रॉपर्टी तो ले ली। ठीक है, उसने प्रॉपर्टी तो ले ली, और प्रॉपर्टी उसने ली और किसी तीसरे आदमी को दे दी। अब उस तीसरे आदमी को सब पता था कि ये डिप्रेडेशन से ली हुई प्रॉपर्टी है। ठीक है, तुमने कहीं पे हमला किया और उस आदमी को सब कुछ पता है, फिर भी उस आदमी ने वो प्रॉपर्टी ले ली, तो वो क्या आदमी को लायबल किया जा सकता है किसी पनिशमेंट के लिए? बिल्कुल, वो पनिशमेंट के लिए लायबल है सेक्शन 127 के अंडर। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिप्रेडेशन से ली गई हो, 125, 126 में जो ऑफेंसेस हैं उससे ली गई हो प्रॉपर्टी, तो फिर उस आदमी को पनिशमेंट के लिए लायबल किया जाएगा। 7 साल तक की सज़ा या और फाइन, और साथ में फॉरफिट कर लेना, जो भी प्रॉपर्टी उसने ली है वो फॉरफिट कर लेना। मतलब जो काम के लिए आपको लायबल कर रहे हैं वो काम तो वैसे ही दूर जा रहा है, वो प्रॉपर्टी तो वैसे ही दूर जा रही है आपसे। तो ये बात को 127। अब बात करते हैं सेक्शन 128 की। 128 उन पब्लिक सर्वेंट्स, उस पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है। वो पब्लिक सर्वेंट अगर कोई आदमी कोई प्रिजनर को, कौन सा प्रिजनर, या तो स्टेट प्रिजनर या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि वो जो कि वॉर, वो प्रिजनर्स जो कि वॉर में बंदी बनाए हैं, तो उन प्रिजनर्स को अगर कोई पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरली जाने देता है, इस्केप करने देता है वॉलंटरली खुद से, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, और कैसे प्रिजनर्स को जो कि कन्फाइंड थे, उन प्रिजनर्स को जाने देता है वो, तो उस पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या सज़ा है सेक्शन 128 के अंडर, क्या पनिशमेंट है? या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर 10 साल तक की सज़ा और फाइन। 128। अब एक पब्लिक सर्वेंट ने खुद से तो नहीं जाने दिया, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई, वो जो प्रिजनर्स थे वो भाग गए, जो प्रिजनर था वो भाग गया, तो क्या सज़ा मिलेगी? नेग्लिजेंस की, उसने खुद तो भगाया नहीं, तो क्या सज़ा मिलेगी उसको? सेक्शन 129 के अंडर उसको सज़ा है या 3 साल तक की सज़ा और फाइन, अगर नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई प्रिजनर भागा है तो। अब 130 क्या बात करता है कि अगर कोई आदमी, अगर वो जो प्रिजनर है उसको या तो भागने में मदद करता है, या फिर छुपने में मदद करता है, या फिर पुलिस से बचने में मदद करता है, या फिर कोई एक ऐसा आदमी है जिसको पता है ये प्रिजनर ये यहाँ छुपा है, ऐसे ऐसे छुपा है, और वो बात छुपाता है, कंसील करता है, या फिर ऑफ़र करता है कि जिससे वो बचना, कि दोबारा वो पुलिस वाले उसको पकड़ नहीं लें, तो ऑफ़र करता है ऐसा कुछ, या फिर अटेम्प्ट करता है कुछ ऐसा ऑफ़र करने की, कि कुछ जो भी ऑफ़र कर रहा है वो, कि भाई मैं बचा लूँगा तुझको, बस ये ऐसा है, जो भी अगर ऑफ़र भी करता है तो भी, अगर तो वो आदमी सेक्शन 130 के अंडर लायबल है पनिशमेंट के लिए। और पनिशमेंट क्या है? या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर 10 साल तक की सज़ा है और फाइन। ठीक है, अब
ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बैरेक्ट में कि अगर कोई आदमी है जो पैरोल पे छूटा, ऐसा कोई प्रिजनर है जो कि पैरोल पे छूटा हुआ है, तो पैरोल पे क्या एक बाउंड्री फिक्स कर देते कि आप यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। अगर कोई आदमी अगर वो बाउंड्री क्रॉस कर देता है और चला जाता है पैरोल के टाइम पर, तो उस आदमी को माना जाएगा कि वो आदमी इस्केप कर गया है पैरोल के टाइम पर अगर जाता है तो, ठीक है। तो ये था सेक्शन 130 और ये थे हमारे ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।